कभी कभी घूमने की ख्वाहिश मौत को दावत दे देती है। गुजरात के सूरत शहर में डुमस बीच खूबसूरत तो है, पर इसके पीछे छुपा है एक भयानक राज। डुमस बीच, जहाँ काली रेत सिर्फ नजारा नहीं, एक भयानक राज छुपाती है। डुमस बीच, जहाँ रातें खामोश नहीं होती। डुमस बीच की 3 खौफनाक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुजरात के सूरत शहर में डुमस बीच खूबसूरत तो है, पर इसके पीछे छुपा है एक भयानक राज। आज सुनिए मेरा खुद का वो खौफनाक अनुभव जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमि हूँ। ये कहानी है मेरी और मेरी बचपन की सहेली रिया की। हम दोनों घूमने के बहुत ही शौकीन हैं। एक दिन हमने सुना कि गुजरात में डुमस बीच बहुत खूबसूरत है। सुनते ही हमने वीकेंड पर वहीं जाने का प्लान बना लिया। सुबह सुबह हम दोनों गुजरात जाने के लिए निकल पड़ी। जब हम सूरत पहुंचे तब दोपहर हो चुकी थी, इसीलिए हमने थोड़ी देर होटल रूम में रेस्ट किया और लगभग 5 बजे हम डुमस बीच जाने के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर हम वहां की खूबसूरती में खो गई। डुमस बीच वाकई में खूबसूरत था। काला समुद्र, काली रेत, नज़ारा कमाल का था। दिन भर हमने मस्ती की, बीच पर खेलना, लहरों के साथ भागना, सब कुछ मज़ेदार था। लेकिन शाम ढलते ही माहौल बदल गया। हमें थोड़ा अटपटा लगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। लोग भी धीरे धीरे वहां से जाने लगे। एक अजीब सी शांति थी। हम भी वहां से चलने के लिए तैयार हुई। वहां के रहने वालों ने बताया कि सूरज ढलने के बाद कोई भी बीच पर नहीं रहता। हमने उनसे ये अजीब परंपरा का कारण पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि कभी ये बीच श्मशान हुआ करता था। अब भी कई आत्माएं यहीं भटकती हैं। रात में अजीब आवाजें आती हैं, सफेद साए दिखाई देते हैं और कभी कभी किसी के रोने की भी आवाज सुनाई देती है। ये बातें सुनकर मैं डर गई, लेकिन रिया को वहां पर और थोड़ा वक्त बिताना था। वो मुझे वहां थोड़ी देर रुकने के लिए मना रही थी। आखिरकार मैं उसे मना नहीं कर पाई। सूरज ढलते ही नज़ारा कुछ भयानक हो गया। अचानक हवा चलने लगी और काली रेत उड़ने लगी। एक अजीब सी हंसी की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। हम दोनों सहम गए। तभी दूर से हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही मासूम थी। रिया ने कहा, भूमि, चलो देखते हैं कोई बच्चा अकेला ना रह गया हो। मैं थोड़ी डरी, लेकिन रिया को मना नहीं कर सकी। हम दोनों आवाज की तरफ चल पड़ी। चलते चलते हम थोड़ा दूर चले गए। दूर पहुंचने पर हमें अब वो रोने की आवाज बहुत ही नजदीक सुनाई दे रही थी। हमने झांक कर देखा तो वहां एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके कपड़े गीले थे और बाल बिखरे हुए थे। रिया ने प्यार से पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने रिया को धीरे से खींचा और उसे कहा, रिया चलो यहाँ से, शायद वो किसी के साथ आई होगी। लेकिन रिया नहीं मानी। वो लड़की के पास बैठ गई और उसे दिलासा देने लगी। अचानक लड़की ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा तो बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। हम दोनों चीख पड़ी और वहां से भाग खड़ी हुई। पीछे से हमें किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हम तब तक दौड़ती रहीं जब तक हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। थोड़ी देर रुककर हमने पीछे देखा। सब कुछ शांत था। वो लड़की और वो हंसी का कोई सुराग नहीं था। हम घबराई हुई वापस होटल पहुंची। पूरी रात हमें डर सताता रहा। सुबह होते ही हम वापस आ गईं। डुमस बीच की खूबसूरती के पीछे ये खौफनाक राज छुपा है। वहां शाम ढलने के बाद जाना मना है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। गुजरात का डुमस बीच अपनी काली रेत के लिए तो जाना जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रसिद्ध है भूतों के लिए। कहा जाता है कि कभी यहां श्मशान हुआ करता था और अब भी बेचैन आत्माएं यहां भटकती हैं।
और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। मेरा नाम मिहिर है और आज मैं आपको बताऊंगा उस रात डुमस बीच पर मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, कभी गुजरात घूमने गए हो? वहां एक बीच है, डुमस बीच। खूबसूरत तो है, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। वैसे तो मैं इन कहानियों को बचपन से ही सुनता था। लोग कहते थे रात में डुमस बीच पर जाना मना है, वहां आत्माएं भटकती हैं जो समुद्र में खींच लेती हैं। हंसी आती थी सुनकर, पर जिंदगी में कभी न कभी रोमांच का चस्का तो लग ही जाता है। कुछ महीने पहले मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स गुजरात घूमने का प्लान बना रहे थे। डुमस बीच का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन्हें बताया कि वहां रात में नहीं रुकना चाहिए, पर वो सब हंसने लगे। एक दोस्त राहुल बोला, मिहिर, ये सब तो कहानियां हैं, इसमें इतनी डरने की क्या बात है? कुछ और कह पाता उससे पहले ही बाकी सब ने हामी भर दी। उनकी बातों में दम भी था। आखिरकार डर किस बात का? हम 4 दोस्त साथ में घूमने जा रहे थे। फिर क्या हुआ, हम गुजरात पहुंच गए। डुमस बीच वाकई में खूबसूरत था। काली रेत, काला समंदर, दूर से देखने में तो किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। दिन भर हमने बीच पर खूब एंजॉय किया, लेकिन शाम ढलते ही माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल ने कैंप फायर जलाया। उसकी रोशनी में हमने खाना खाया, कहानियां सुनाई, हंसे खेले। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, एक अजीब सी बेचैनी मुझे जकड़ने लगी। समुद्र से आने वाली आवाजें भी डरावनी लगने लगी, कभी दूर से चीख जैसी, कभी किसी के हंसने जैसी। दोस्तों को तो नींद आ चुकी थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। तभी अचानक से मेरा ध्यान टूटा। समुद्र की तरफ से किसी के पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आवाज नजदीक आती जा रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई मछुआरा होगा, लेकिन तभी सामने देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ काली रेत और समुद्र की लहरें। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। क्या वो आवाज हवा की वजह से थी? उस रात के बाद कई और अजीब चीजें हुई, जैसे किसी का छूना महसूस होना, दूर से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आना। सबसे डरावनी बात यह थी कि सुबह उठकर देखा, रात में समुद्र की तरफ खींचे जाने के निशान रेत पर बने हुए थे। वो निशान मेरे पैरों के थे। डुमस बीच से लौटने के बाद मैं बीमार पड़ गया। कई दिनों तक मुझे रात में वही आवाजें सुनाई देती रहीं, वही खींचे जाने का एहसास होता रहता था। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, पर मेरी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक से मेरा कमरा ठंडा हो गया। किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आंखें खोली तो सामने एक सफेद साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुझे वापस लौटा दो। वो आवाज उदास थी, गुस्से वाली नहीं। मैं सहम गया। मेरी चीख निकल भी न सकी। वह साया धीरे धीरे फीका होता गया और आखिरकार गायब हो गया। सुबह होते ही मैंने अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि शायद डुमस बीच पर किसी बेचैन आत्मा को मैंने छू लिया था, जिसकी वजह से वो मेरे साथ चली आई। उन्होंने मुझे एक पंडित जी के पास चले जाने की सलाह दी। पंडित जी ने कुछ पूजा पाठ करवाए और मुझे डुमस बीच वापस जाकर समुद्र से माफी मांगने को कहा। वापस डुमस पहुंचते ही मेरा दिल दहल रहा था, लेकिन जानते हैं, वहां पहुंचने के बाद एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैंने समुद्र किनारे खड़े होकर माफी मांगी। उसके बाद से मुझे कभी वो आवाजें नहीं सुनाई दी, वो खींचे जाने का एहसास भी नहीं हुआ। डुमस बीच खूबसूरत है, लेकिन वहां जाने का फैसला करने से पहले ये कहानी जरूर याद रखिएगा। कभी कभी कुछ चीजें परेशान हो जाती हैं अगर उन्हें बेवजह तंग किया जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बिल्कुल सच है और गुजरात के डुमस बीच पर घटी थी। ये कहानी मेरी और मेरी पत्नी निशा की है। कुछ साल पहले की बात है। हम दोनों घूमने के बहुत शौकीन थे, इसलिए एक बार हमने घूमने के लिए डुमस बीच चुना।
ये बातें तो आपने भी सुनी होंगी कि डूमास बीच भूतिया है, वहां कभी रात नहीं गुजारनी चाहिए। लेकिन हम दोनों को तो ऐसे भूतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तो हमने सोचा कि रात में भी हम वहां रुकेंगे। जब हम डूमस बीच पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। वहां का माहौल काफी अलग था, एकदम सन्नाटा, दूर दूर तक कोई नहीं था, बस काले रेत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। हमने समुद्र किनारे एक अपना टेंट लगा लिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे ठंड बढ़ती गई और हवा भी चलने लगी। समुद्र की आवाज भी किसी चीख की तरह लगने लगी। रात के करीब 2 बजे के आसपास निशा की नींद खुल गई। उसने मुझे धीरे से जगाया और बताया कि उसे कोई अजीब सी आवाज आ रही है। पहले तो मैंने सोचा कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन वो आवाज किसी इंसान के फुसफुसाने जैसी थी। वो आवाज कभी दूर होती तो कभी करीब। हम दोनों डर के मारे टेंट के अंदर ही सिमट कर बैठ गए। किसी भी हालत में बाहर निकलने की हमें हिम्मत नहीं हो रही थी। वो फुसफुसाहट लगातार चल रही थी। कुछ देर बाद टेंट के कपड़े पर किसी के हाथ से सहलाने जैसा एहसास हुआ। निशा चीख पड़ी। मैं घबराकर टॉर्च जलाने लगा, लेकिन टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं बैठे रहे। सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब सूरज निकला तो हमने तुरंत अपना टेंट समेटा और वहां से भाग निकले। वापस आते समय हमने रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को देखा। उसने हमें रोका और पूछा कि हम रात में डूमस बीच पर रुके थे क्या। हमने हाँ में जवाब दिया। तब उसने हमें बताया कि ये बीच भूतिया है। वो बुजुर्ग आदमी बोला, रात में यहाँ अक्सर लोगों को फुसफुसाने की आवाज आती है। कई बार तो लोगों को छूने का भी एहसास होता है। वो बातें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तुरंत ही वहां से घर वापस निकलने का फैसला किया। जब हम वापसी में गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से वही फुसफुसाने वाली आवाज आने लगी। अचानक एक आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज कह रही थी, जाने वाले दिन चले गए। हम दोनों डर के मारे गाड़ी रोककर बाहर निकल आए। रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। तभी अचानक रेडियो की आवाज बंद हो गई। हमने देखा कि रेडियो की बैटरी तो लगी ही नहीं थी। हम दोनों गाड़ी में वापस बैठे और वहां से तेजी से निकल गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज तक नहीं जान पाए कि वो आवाज असल में थी या फिर डर की वजह से हमारा वहम। लेकिन एक बात पक्की है, डूमस बीच पर बीती वो रात हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी।